अब पढ़ लिया, अब आपने पढ़ लिया, अब तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब घूमिए फिरिए आराम से और सीधा एग्जाम दीजिए। लेकिन और एग्जाम निकलेगा, एग्जाम नहीं निकलने का सवाल ही नहीं है। और आप नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? तो आप एग्जाम निकालने वाले, ये तो कंफर्म है 100%। पहले थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। बहुत टेंशन का माहौल चल रहा होगा ना, और पूरे जोश में बोलिए कि हम एग्जाम निकालेंगे और हम एग्जाम निकाल रहे हैं। मैसेज करो, तो मैसेज में लिखो हम एग्जाम निकाल रहे हैं। पूरे जोश के साथ रहिए। अब समय बहुत कम है। और कर क्या रहे होगे आप लोग? रिवीजन। फटाफट पेज पलट रहा होगा, एकदम फैक्ट्स को पढ़े जा रहे होंगे अंधाधुंध। अगर मैं आपको कहूं कि उसको रोक दीजिए तो कैसा रहेगा? क्या लगेगा कि और पढ़ने की जगह पे रोकने की बात कर रहे हैं? सर ऐसा करो, 1 या 2 दिन के लिए ना पूरी तरह से पढ़ाई को भूल जाइए। 1 या 2 दिन के लिए पढ़ाई को पूरी तरह से भूल जाइए। बहुत डर लग रहा है तो 1 दिन के लिए, अगर बहुत हिम्मती हो तो 2 दिनों के लिए। और भूल जाइए कि आप स्टूडेंट भी थे। भूल जाने का मतलब ये मत करना कि किसी पब में चले जाना, डिस्को में चले जाना, मूवीज देख लेना, ये सब नहीं करना है। भूल जाने का मतलब डिटैच होके अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, बिंदास सोइए एकदम से चादर तान के। गर्मी लग रही है, पंखा चला के, लेकिन और दिमाग में भी मत आने दीजिए। गाने सुनिए, गाना सुनिए, मूवी मत देखिए, वो उसका इंपैक्ट होता है। मतलब इस तरह की पिक्चर वाली चीजें ना देखें, बेहतर है गाना सुनिए और एकदम से रिलैक्स होके पड़े रहिए। जैसे कि मतलब कोई आपको गाली भी देना, मूवीज में देखते हो ना कि गार्जियन गाली देता है, पढ़ो बेटा, बेटी जिसको भी है गाली पड़ती है, गाली सुनते रहो और सोए रहो। 1 नहीं तो 2 दिन, 2 दिन ज्यादा बढ़िया है 1 दिन। अब आप कहोगे कि इस पढ़ाई वाले माहौल में जहां लोग पढ़ने को सिर्फ पढ़ने को कहते हैं, आप आराम करने के लिए क्यों कहते हैं? 2 दिन के लिए बस, उसके बाद कर सकते हो। क्योंकि लास्ट में छोड़ने से बेहतर है, लास्ट में भी छोड़ा जाता है, एग्जाम के दिन छोड़ा जाता है, पढ़ाई उसके 1 दिन पहले छोड़ा जाता है, तो उससे बेहतर है कि 2 दिन अभी छोड़ दीजिए। वो जो अंदर तरफ होगी ना, और जो अभी पेज पलट पलट के पढ़ रहे हो ना, लगातार लगातार पढ़े जा रहे हैं। कई बार तो समझ में भी नहीं आता कि क्या पढ़ रहे हैं, जरूरत भी है कि नहीं है, ऐसा भी होता है, लेकिन पढ़े जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें ना एक लेयर पकड़ लेगी, सारी चीजें एक लेयर पकड़ लेगी, और लेयर बाय लेयर वो बैठना शुरू हो जाएगा। फैक्ट अपने आप बैठ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि कितना भी आप रिलैक्स होगे तो दिमाग आपका शांत तो होने से रहा, दिमाग आपका कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, सोच सोच के उसको एडजस्ट करता रहेगा। तो जो भी अभी आपने पढ़ा है, जो भी हलचल है ना, वो सारी हलचलें शांत हो जाएगी। सारे फैक्ट्स, सारी चीजें जो आप करना चाह रहे थे या जो किए हो, वो अपने अपनी जगह पे आके फिट हो जाएगा, एग्जामिनेशन के अंदर से सीधे सीधे निकलने लगेगा। लेकिन अभी इसी तनाव में लगातार पढ़ते जाएंगे ना, तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होना, घबराहट होना, फैक्ट्स याद नहीं रहना, ये सारी चीजें होंगी, ये होंगी। मैं अक्सर कहता हूं ना कि एग्जाम के 8-10 दिन पहले खुद को तैयार रखिए, या आपका एग्जाम मान लो जब भी है, 15-20 दिन पहले अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर लीजिए। हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, जैसा कि मैं पिछले 10 से 15 दिनों से 10 to 15 डेज में मेरी तबीयत अच्छी खासी खराब हो गई। लेकिन अब चूंकि लगातार पढ़ा रहे थे, ताकत लग रहा था, तो पढ़ाते चले गए, खींचते चले गए, लास्ट होते होते रुकना पड़ गया। अभी देखो डिस्टर्ब हो गया, MCQ करवा रहे थे, 11 बजे का डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि एग्जाम के पहले कुछ हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहिए। यही बात मैं कहता हूं कि आप मतलब पहले से रेडी रहो। देखो, जो पढ़ना था वो सब पढ़ लिया, अब कुछ भी आपका नहीं बचा, तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने शरीर को रेस्ट दीजिए। क्योंकि दिमाग और बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अभी कोऑर्डिनेशन ही गायब है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन गायब है। शरीर आराम करना चाहता होगा, दिमाग आराम करने नहीं दे रहा। शरीर लेटना चाहता है, दिमाग सोने नहीं दे रहा। शरीर में ताकत नहीं बची है, दिमाग जबरदस्ती खींच रहा है। इसीलिए कह रहे हैं 1 से 2 दिन रिलैक्स कीजिए, खूब खाइए अच्छा अच्छा,
आराम कीजिए। दिल और दिमाग और शरीर तीनों एक साथ जब हो जाएगा तो 2 दिन के अंदर जो एक बेचैनी होगी ना पढ़ने की, और आपको पता है उस 2 दिन में क्या क्या होने वाला है। उस 2 दिनों में आपके जितने भी इसके पहले के उथल पुथल वाले फैक्ट्स है वो तो लेयर पकड़ेगा ही। इस 2 दिनों में आपको यह भी समझ में आ जाएगा उनमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंस रखता है। इन 2 दिनों में आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि आगे हमें किस किस तरह का रिवीजन करना चाहिए। वो सारी चीजें समझ में आएंगी। आप मतलब रिलैक्स होने का मतलब तो कभी उतना वो रिलैक्स तो हो नहीं सकते। ये सारी चीजें जब हलचल आपकी जैसे शांत होगी ना, आपको सब कुछ दिखने लगेगा। आप एक दिन का ट्राई करिए, और मैंने करवाया है स्टूडेंट्स को। इसके पहले भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में करवाया है और सब फ्रूटफुल रहा है। इवन पहले से बेहतर फील करते हैं। आपको 108 माला वाला वो दे दिया जाए और कहा जाए गायत्री मंत्र पढ़िए 1 2 3 10 15 के बाद ना आप लड़खड़ाने लगेंगे, वर्ड्स गलत होने लगेगा, रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्या गायत्री मंत्र याद नहीं है? नहीं, उसको आपने इतनी बार पढ़ लिया ना कि दिमाग भी इरिटेट हो रहा है। अब लग रहा है कि अरे जल्दी से 108 वाला पूरा कर ले। अब उसके कारण दिमाग कुछ और सोच रहा है, कुछ और चल रहा है, साथ में आप मंत्र पढ़ रहे हो तो चीजें गड़बड़ होने लगी, लड़खड़ाने लगे, फिर से रिपीट करना पड़ा। ये चीजें होती है ना, लेकिन जब स्टार्ट करते हो उस समय तो नहीं होता। उस समय तो बड़े जोश में 10 15 20 तक खींच देते हैं, एक भी गलतियां नहीं होती है। वही चीज हमारी पढ़ाई के साथ है। अभी जिस रिदम में आप पढ़ रहे हो, जिस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई के कारण आपके अंदर जो हलचल है ना वो डिस्टर्ब करेगा आपको एग्जाम में, तो वो कीजिए। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना था ना वो आपने पढ़ लिया, जो भी पढ़ना था वो सब आपने पढ़ लिया है। आपको बहुत लगता है आप रिवीजन कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं हमें पढ़ना ही है तो आप रिवाइज कर लीजिए। बेहतर रिवाइज ही कर रहे होंगे, वही कीजिए। और दिमाग को एक मैसेज जरूर देना, जरूर दीजिएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, सवाल वहीं से आ रहा है, आएगा भी, और हमने सब पढ़ रखा है, सारी पढ़ाई कर रखी है जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। हो सकता है आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा हो सकता है बायो नहीं पढ़ा हो सकता है करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा हो, लेकिन अपने दिमाग को धोखा देना है क्योंकि वो अभी आपके साथ खेल रहा है। अब आप खेलिए उसके साथ। दिमाग के अंदर कई सारे मैसेजेस आते हैं और जाते हैं, तो अब आपका मैसेज एक क्रिएट किया हुआ उसके अंदर घूमना चाहिए बार बार। कहते हैं ना कि झूठ को 100 बार बोलो तो सच लगने लगता है। तो वो इतनी बार झूठ बोलिए कि हमने वो सब कर रखा है, हमने वो सब पढ़ रखा है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम में जाना है और फोड़ देना है। ये मैसेज अपने दिमाग को लगातार दीजिए, बार बार दीजिए। वो जब देंगे ना तो उसको समझ में आने लगेगा, एक अलग से पॉजिटिविटी आने लगेगी, सकारात्मकता आने लगेगा कि नहीं हम तो फोड़ने जा रहे हैं। और वहां क्वेश्चन टफ भी आएगा ना, ज्यादा टेंशन नहीं होगा, आप आराम से कर लोगे। एग्जाम हॉल के अंदर भी पैनिक नहीं होना है किसी भी तरह से। हम लोग बात करेंगे एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी पे। तो अभी इस बीच में आप वो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन को बार बार रिवाइज कीजिए जो जरूरी है, लेकिन 1 2 दिन का गैप ले लीजिए। कहोगे समय काफी कम है, ठीक है रहने दो ना, है तो है। 1 दिन चाहिए उसके बाद आपको, बस 1 दिन तो मिल रहा होगा। आई थिंक आज 26 है, तो 2 दिन कीजिए, 2 दिन मिलेगा आपको। हाँ काफी है। अब पढ़ लिया, अब आपने पढ़ लिया, अब तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब घूमिए फिरिए आराम से और सीधा एग्जाम दीजिए। लेकिन चूंकि एग्जाम है, डर लगता है कैरियर का सवाल है ना, कैसे हो जाए, तो इसलिए रिलैक्स कीजिए। कम से कम इतना टाइम तो वो शरीर को दीजिए कि वो आपके दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाए और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम करे। तो होपफुली कि आप बातों को समझ रहे होंगे और एग्जाम निकलेगा। एग्जाम नहीं निकलने का सवाल ही नहीं है, और आप नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? तो आप एग्जाम निकालने वाले हैं, ये तो कंफर्म है 100%। हाँ कैसे निकालोगे ये एक बार देख लो, तरीका क्या होगा, निकल तो रहा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।